अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। अफगानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। सरहदों पर दहशतगर्दों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। कहा जाता है अफगानिस्तान से बात करना आपका इख्तियार नहीं। अगर ये मेरा काम नहीं तो दहशतगर्दों को किसने रोकना है? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जिसका शौक है तहरीक अदम एतमाद लाने का वो पूरा करें। बानी के मैंडेट की हिफाजत करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का जेलों में कैद कारकुनों की मौत की तहकीकात का मुतालबा। कहा कि चीफ जस्टिस हमारे कारकुनों की अमवात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ। हमारे जो असीरान 9 मई के केसेस में जेलों में, मैं आपको बता दूं उनके नाम फौज शुदगान जो कि जेलों से निकले, किसी ने 10 महीने, किसी ने 1 साल पूरा सज़ा जो है वो काटी और जैसे ही निकले तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसकी जुडिशल इंक्वायरी, यह कत्ल है जिन डिप्लोरेबल कंडीशंस में हमारे असीरान को रखा गया था, इस कत्ल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रेजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास अरकान क़यादत पर फट पड़े। बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है? क़यादत ड्रामे बंद करे, जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। अली अमीन के घर से खाता हूँ ना उसका गुलाम हूँ, शाहिद खटक की जज्बाती तकरीर। निसार जट की भी अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा बानी ने कहा मुझसे मुलाकात करें तो क्यों ना की गई? बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाता। अलीमा खान और दीगर के बयानात से पार्टी में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने पीटीआई सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि पंजाब निकलेगा तो बानी पीटीआई रिहा होंगे। अली मोहम्मद खान की जानिब से पंजाब का नाम लेने पर अरकान बरहम। अली मोहम्मद खान की अलीमा खान की सियासी अमल में शिरकत की मुखालफत। जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के फैसले को पार्लिमानी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं, हमें तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला का लबो लहजा बता रहा था कि पीटीआई मुफाहमत की बजाय मुज़ामत की तरफ जा रही है। सर देखिए हमारे पास क्या चारा है? जिस तरह से इस वक्त निज़ाम पर हमला है, कानूनी निज़ाम पर, अदालती निज़ाम पर, इंतखाबी निज़ाम पर, हमें तो कोई गोशा नज़र नहीं आ रहा कि इस निज़ाम में कोई गुंजाइश है शराफत की, आइन की, कानून की, मकालमे की। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं कानून के लिए, अदलिया की सरबुलंदी के लिए, आज़ादी के लिए, कोई शफाफ इंतखाबात के लिए, तो हम कर लेंगे। लेकिन मुझे इस वक्त ये चीज़ नज़र नहीं आ रही या जमात को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमारे असीर रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि ऐसा हो, लेकिन हम मुज़ाकरात किसी पर मुसल्लत तो नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर 77 में से 74 नशिस्तें बहाल की गई। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल की गईं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी कलअदम हो गई।
कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद बढ़कर 333 हो गई। ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235 हो गईं। अपोजिशन इत्तेहाद के पास नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। कौमी असम्बली में नून लीग की मजमूई नशिस्तें 123 हो गईं। ऐवान नज़री में पीपल्स पार्टी की 74 और JUI की 10 सीटें हो गईं। फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत तो हासिल हो गई, मगर इस ऐवान ज़ेरी में किसी भी कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल ना थी। अब मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पीपल्स पार्टी 74, MQM 22, मुस्लिम लीग काफ 5, IPP 4, मुस्लिम लीग ज़िया 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1, नेशनल पार्टी 1 नशिस्त के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। 4 आजाद उम्मीदवार भी हुकूमती इत्तेहाद के साथ हैं। यूं अब कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद 235 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत के हिस्से से बढ़ गया है, जिससे किसी भी कानून साजी के लिए हुकूमती इत्तेहाद को बज़ाहिर कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। दूसरी जानिब नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में ऑपोजिशन इत्तेहाद 98 अराकीन पर मुश्तमिल है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, 5 आजाद अराकीन, JUI फे की 10, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 1, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 1, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 शामिल हैं। यूं 336 में से 333 नशिस्तों का फैसला हो गया, जबकि इलेक्शन कमीशन 3 मखसूस नशिस्तों का ऐलान बाद में करेगा। अब जिक्र करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली पंजाब की, तो यहाँ 371 के ऐवान में मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों को 264 अराकीन की हिमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की 229, पीपल्स पार्टी 16, मुस्लिम लीग काफ 11, मुस्लिम लीग ज़िया की 1, IPP 7 शामिल है। 371 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 248 अराकीन की हिमायत दरकार होगी, जिसको हुक्मरान इत्तेहाद ने बाआसानी हासिल कर लिया है। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन इत्तेहाद 105 अराकीन पर मुश्तमिल है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 76, 27 आजाद TLP का 1, MWM का 1 रुकन शामिल है। एक नशिस्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई है, जबकि मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। दूसरी बड़ी असम्बली सूबा सिंध की है, जिसकी कुल 168 नशिस्तें हैं। यहाँ नई पार्टी पोजीशन के बाद पीपल्स पार्टी 118 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत से भी आगे नजर आती है। दीगर जमातों में MQM की 37, 8 आजाद अराकीन, जमात इस्लामी की 1 शामिल है। इस तरह ऑपोजिशन इत्तेहाद के 46 अराकीन बनते हैं। सिंध असम्बली में 4 नशिस्तों पर अभी हल्फ बर्दारी होना बाकी है। बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, जहां 2024 के इलेक्शन के बाद 145 के ऐवान में 92 आजाद उम्मीदवारों की हिमायत से हुकूमत कायम की गई। 25 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बाद KP असम्बली में ऑपोजिशन अराकीन की तादाद 53 है, जिसमें JUI फे के 20, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 3, ANP के 3, जबकि 1 आजाद उम्मीदवार शामिल है। अगर KP में हुकूमत की तब्दीली की कोई सूरत हाल बनती है तो ऑपोजिशन इत्तेहाद को असम्बली में 73 की सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए मजीद 20 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। बलूचिस्तान असम्बली में किसी मखसूस नशिस्त का फैसला होना बाकी ना था, इसलिए वहां पार्टी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत 45 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत से कायम है, जबकि ऑपोजिशन 19 अराकीन पर मुश्तमिल है। एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होना बाकी है।